अक्सर लोगों के मेरे पास कमेंट होते हैं कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में उसको हमारी याद नहीं आती है। उस रिलेशनशिप में हमारे होने ना होने से सामने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उस इंसान को हमारी याद कैसे दिलवानी चाहिए? कैसे उसको हमारी याद दिलवा सकते हैं? तो थोड़ा इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करवाने के लिए आप कॉल बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। पहले ही बता दूं, कॉलिंग का चार्ज लगेगा। चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। ज़्यादा नीड है तभी जाके कॉल बुक करो, अदरवाइज़ अपने पैसे वेस्ट मत करो। और जिनके पास पैसे नहीं है बात करने के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं संडे को लाइव आता हूँ, संडे या बीच में कभी भी लाइव आता हूँ। लाइव में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे। जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में है काफ़ी समय से, वो इंसान हमें याद नहीं कर रहा है, सही से हमसे बात करना ज़रूरी नहीं समझ रहा है, या फिर वो इंसान की तरफ से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। और एक्चुअल में ये सारी चीज़ें अभी होना स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं, ये जो वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए बना रहा हूँ मैं, जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि रिलेशनशिप पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में उस इंसान की तरफ से प्रपोजल था, स्टार्टिंग में उस इंसान की तरफ से मेरे को अटेंशन मिल रहा था, उस इंसान की तरफ से प्यार मिल रहा था, उस इंसान की तरफ से केयर मिल रहा था। तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम, सारी चीज़ें वो इंसान कर रहा था। और आज एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो इंसान हमारे नाम से भी इरिटेट होता है, हमारे बात करने से भी इरिटेट होता है, हमारे मैसेजेस करने से भी इरिटेट होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, एक्चुअल में सबसे बड़ी गलती लोगों की ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि उस इंसान को मेरी याद दिलवाने के लिए उस इंसान को मैं ज़्यादा कॉल मैसेजेस करूँ तो उसको याद रहे। हाँ, ये इंसान कॉल किया मतलब हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये आपकी मेच्योरिटी नहीं है आपके अंदर। इनमेच्योर लोग, जो इनमेच्योर होते हैं, उनकी सोच होती है ऐसी कि हम उसको ज़्यादा कॉल मैसेजेस करें, हम उसको ज़्यादा अटेंशन देने की कोशिश करें। शायद हमारी तरफ से अटेंशन कम है। ये मतलब लोग क्या करते हैं जब ये सारी चीज़ें होती है, सबसे बड़ी गलती यह बता रहा हूँ कि लोग खुद के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि मेरे से कुछ गलती हो रही क्या, मेरे साइड से या फिर मेरे एंड से, मैं उसको कम इंपॉर्टेंस देने लगा था, या फिर हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है इंसान को मैंने कुछ किया या फिर मेरी तरफ से कुछ गलती हो गई। हम बाकी सारे लोग ऐसे होते जो माफ़ी मांग लेते, बाकी सारे लोग हाथ जोड़ लेते कि यार तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मेरे को कॉल क्यों नहीं करता, तो मेरे को मैसेज क्यों नहीं करता, सामने से रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उस इंसान को मेरी याद दिलाने, आपका एक्स पार्टनर है या फिर रिलेशनशिप में अभी ब्रेकअप हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत सारी सिचुएशन होती है। अगर इन सिचुएशन में आप फंसे हो तो टिल एंड तक इस वीडियो को वॉच करना। पहली कंडीशन की हम बात करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो इंसान हमसे दूर हो चुका है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हम उस इंसान को मैसेज कर दें, हम उस इंसान को कॉल कर दें, हम उस इंसान से बात करने की कोशिश करें, शायद सब ठीक हो जाए, या फिर शांति से बात करने से सब ठीक हो जाए। इन चीज़ों में ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हो, ज़्यादा अपने वैल्यू को डाउन करते हो उसकी नज़रों में, बहुत ज़्यादा आप उसकी नज़रों में गिरते जाते हो इन सारी चीज़ों को करके। लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे। अक्सर मैं लोगों को कॉल्स पे भी समझा रहा हूँ, मैसेजेस पे भी समझा रहा हूँ, अपने दिमाग को कंट्रोल रखो, अपने माइंड पे कंट्रोल रखो। लोग बोलते हैं सर मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाता, मैं उसको मैसेज कर देता हूँ, थोड़े दिन इग्नोर हो गया, उसके बाद मेरे से रहा नहीं जाता, मैं उसको कॉल कर देता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल को सही से समझना कि अगर आपके घर में कोई घोड़ा है या फिर कोई कुत्ता है, एग्जांपल, ठीक है। उस कुत्ते को आपने जैसे ट्रेन किया है वैसे वो कुत्ता चलेगा, या फिर जो आपका घोड़ा है जिसको उसको आपने जिस तरीके से ट्रेन किया है, आप उसके ऊपर बैठ जाओगे, आप उसको जहाँ बोलोगे वहीं पे वो चलेगा। अगर उस घोड़े को आप किसी और के पास दे दो, फिर उसके बाद बोला, या फिर उस घोड़े को खुला छोड़ दो, उसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, वो जहाँ भागना है वहाँ भागेगा। लेकिन जब उस घोड़े के ऊपर वो घोड़ा सवार मतलब बैठेगा, या फिर जिसका घोड़ा है वो बैठेगा, उसको सही से भगा पाएगा। इधर भगाना है तो इधर, इधर भगाना है तो इधर, या फिर स्ट्रेट, उसको कंट्रोल में रखेगा। वैसे आपका दिमाग होता है, ये जो दिमाग है, ये जो फीलिंग्स है ना, ये भागती रहती है इधर उधर इधर उधर, इसको कॉल कर दे, इसको मैसेज कर दे, अभी कर दे, रोना, इमोशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपके दिमाग पे, आपकी इमोशंस पे आपको ये कंट्रोल करना है। जैसे घोड़े पे जिसका घोड़ा है वही कंट्रोल कर सकता है, वैसे आपका दिमाग है तो आप ही कंट्रोल कर सकते हो। उसको खींच करो आपके दिमाग को, वो बार बार आपको उन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, ज़्यादा आपको उन चीज़ों पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा आप उन चीज़ों पे अट्रैक्शन ज़्यादा आपका बढ़ेगा, या फिर उन चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग जाएगा। जिन चीज़ों को हम लोग ये सोचते मुझे इग्नोर करना है, मुझे इग्नोर करना है, और आपका ज़्यादा माइंड उसी चीज़ों में जाएगा। अक्सर मैं लोगों को यही चीज़ बोलता हूँ कि ये सोचो ही मत ना
कि मुझे उस इंसान को इग्नोर करना है। नॉर्मल लाइफ जियो। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन में आते हैं कि सर उसका कॉल मैसेज आ गया तो, अरे आ गया तो आ गया, कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हो, हाय तो हाय, बाय तो बाय, नॉर्मली जवाब दो। कोई ज़रूरत नहीं उसको कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की, ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं उस इंसान को, ठीक है। सामने वाला इंसान अगर सही से रिस्पॉन्स कर रहा है तो सही से दो, सही से बात कर रहा है, सही से बात करो। नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे भाई, कोई जरूरत नहीं हमें, हमारी गलती नहीं तो हम क्यों सामने वाले के सामने हाथ जोड़े सामने वाले को समझाने की कोशिश करें। समझाया इंसान को जाता है, गधों को नहीं। जो गधे उनको समझाना छोड़ दो, उनकी अकल तभी ठिकाने पे आती है जब उनको मार पड़ती। और आपके पार्टनर को मार कब पड़ेगी? जब आप उसकी लाइफ में अटेंशन देना कम करोगे, जब अपनी तरफ से उसको लगेगा कि ये इंसान मेरे हाथ से छूट रहा है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज़ अगर आपने हाथ में पकड़ के रखी ऐसे, और वो चीज़ जब छूटेगी ना, तब आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो छूटेगी आप पकड़ने की कोशिश करते हो। वैसे आपके रिलेशनशिप में है, जब आप आपके पार्टनर की नज़रों से उसको लगेगा कि इंसान मेरे से दूर जा रहा है या फिर मेरे को अटेंशन कम दे रहा है, तब इंसान आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन नहीं, हम तो भाई उसी के पास रहेंगे, उसने ऐसा पकड़ के रखा है पक्का आपको एकदम ज़बरदस्त जोर तरीके से कि ये कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहने वाला है, उसको पता है। जब तक उसकी मेंटेलिटी से ये नहीं हटेगा कि आप भी जा सकते हो, आप भी उसके बिना रह सकते हो, आप भी उसके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तब तक वो इंसान आपको याद करना तो दूर की बात है, आपको मैसेज कॉल करना या आपसे बात करना भी ज़रूरी है, समझेगा। जिस इंसान को आपको याद करना है वो करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस इंसान को आपसे बात करनी है वो करेगा। किसी इंसान को फोर्स नहीं किया जाता, किसी को फोर्स करके बात नहीं करवानी पड़ती, या फिर किसी को ज़बरदस्ती बात नहीं करवा सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, और करेंगे तो उसमें आपकी वैल्यू डाउन है। इसीलिए किसी को याद करवाने के लिए उसको टोको मत, बार बार उंगली मत करो कि मेरे को याद कर ले, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं। अरे क्या ज़रूरत है? अगर वो इंसान याद नहीं करता, मतलब सिंपल सी चीज़ है, उसकी लाइफ में आप इंपॉर्टेंस नहीं हो, उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी लाइफ में आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, उसकी लाइफ में आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर देखो सिंपल चीज़ है, जिसकी लाइफ में हम इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो इंसान खुद कितना भी बिजी हो 24 घंटे तो भी हमें कॉल मैसेज कर लेता है। लेकिन जिसके लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, या फिर वो ऐसा कैरेक्टर लेस है जिससे अदर भी रिलेशनशिप है, दूसरी जगह भी रिलेशनशिप है, तो उनको सबको टाइम देना पड़ता है, इसलिए उसके हिसाब से आपको टाइम नहीं दे पाता। और ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जिसमें सामने वाले इंसान की नज़र में आपकी इंपॉर्टेंट आपने खो दिए, आपकी जो इंपॉर्टेंस थी वो सारी खो दी, इसलिए इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझता। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में सब लोग बोलते कि अच्छा था। अच्छा क्यों था? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने इंपॉर्टेंस बना के रखे थे। सामने वाला इंसान कॉल मैसेज करता था, थोड़ा आप इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि आप इतना ज़्यादा सीरियस हो चुके हो उस इंसान के लिए कि उसको डर लगने लगा है कि इंसान मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगा, इसलिए वो थोड़ा आपसे दूरी बना रहा है। आपके अंदर जो सीरियसनेस है उसको प्लीज़ थोड़ा सा ख़त्म कर दो। अपनी तरफ से अटेंशन जो दिखा रहे हो, उसको जो शो कर रहे हो कि हाँ इतना प्यार है मेरे दिल में तेरे लिए, इतनी ज़्यादा इज्जत है मेरे दिल में तेरे लिए, ये अगर आप उसको शो कर रहे हो, अगर ये शो करना बंद कर दोगे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, हम में तो चूल मची, हम तो दिखाएंगे, प्यार दिखा के रखेंगे। हमने बॉलीवुड में मूवीज़ देखी, जैसे मूवीज़ में होता है वैसे हम भी करके दिखाएंगे। वो मूवीज़ है, मूवीज़ में सब कुछ होता है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में अलग चीज़ें होती है। तो मूवीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट मत करो। हाथ काट लूँगा, मर जाऊँगा, उसमें आपका नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं। अगर आप मर जाओगे तो आपके माँ बाप पूरी ज़िंदगी आपके लिए पछताते रहेंगे। उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़े दिन गिल्ट फील करेगा, उसके बाद वो दूसरी से शादी कर लेगा, दूसरी से शादी कर लेगी, और उसके बाद उसके बच्चे भी हो जाएंगे, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर जाएगा। उसकी जब एज होगी तब जाके वो डेड होगा, और आप जब डेड हो जाओगे, आप जब सुसाइड करोगे या फिर कुछ भी करोगे खुद की बॉडी के साथ, या फिर खुद ऐसे नाइंसाफ़ी करोगे खुद की बॉडी के साथ, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी आपकी फैमिली को पछताना पड़े, पूरी ज़िंदगी आपकी फैमिली, आपके माँ बाप दुख जताए इस चीज़ का। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई चीज़ बोलने से पहले, कोई चीज़ करने से पहले 10 बार सोचा करो अपनी फैमिली का। अभी आपके माइंड में सिर्फ वही इंसान दौड़ रहा है, एक बार उसको साइड पर निकालो और अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ये थर्ड पर्सन आजकल का है, उस इंसान के लिए इतना ज़्यादा पागल हो रहे हो। जिसको आपसे बात करें, जिसको आपको याद करना है वो करेगा, किसी को फोर्स नहीं किया जाता। उसकी लाइफ से थोड़ा दूर जाना जरूरी समझो। किसी को आपको, अगर आप चाहते हो किसी इंसान को अपनी याद दिलवाना, उसको आपकी याद कब आएगी? जब आप उस इंसान के पास नहीं रहोगे। अगर आप उस इंसान से थोड़े दिन दूर जा रहे हो, उसको याद आ जाएगी अपने आप कि नहीं यार, ये इंसान मेरा ही मेरे से दूर जा रहा है। लेकिन आपके दूर जाने से भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पिछौड़े पे लात मार दो ऐसे लोगों को। जहाँ पे आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे आपका ना होना ही सही है। आई होप आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाकर मुझे मैसेज करिए। कॉल बुक करो कि आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।